तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो कुछ कंपनीज है जिनके नाम आपने थंबनेल में देख लियोगे। इन सभी कंपनीज के लिए आपके काफ़ी सारे सवाल, क्वेश्चंस, कमेंट आ रहे कि सर ये सभी कंपनीज कौन सी मिट्टी की बनी हुई है जो इस क्रैश में भी नहीं गिरी है। तो कौन सी मिट्टी की है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस क्रैश में कौन से लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने के मौके हमको देखने वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियोकेमिकल में मार्केट का लीडर है और एक रिसर्च रिपोर्ट अपलोड होती है। डेट आप देख सकते हैं, लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस केमिकल का जो मार्केट है वो बूमिंग है, यानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब कहाँ पे बढ़ रहा है? वर्ल्ड वाइड। अब ये जो केमिकल है वो कहाँ यूज़ में ली जाते हैं, यानी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ लिए जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल का नाम देख सकते हैं, पर्सनल केयर आप देख सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस देख सकते हैं, सोप देख सकते हैं, पॉलीमर्स आप देख सकते हैं। तो एक तरह से असेंशियल जो भी कंपनीज़ होती है उन सभी कंपनीज़ के लिए ये जो केमिकल है वो असेंशियल है, यानी इसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। डिमांड के अंदर कोई भी रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी पूरी की पूरी दुनिया में इस केमिकल की डिमांड बढ़ रही है। इट मीन्स हमारी जो भी कंपनीज़ है जो एक्सपोर्ट करती हैं, जिनको डॉलर वैल्यू का फ़ायदा मिलता है, उन सभी कंपनीज़ में आपको तेज़ी दिखाई दे रही होगी, जिसमें फाइन ऑर्गेनिक्स का नाम शामिल है। वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि कंपनी का एक्सपोर्ट अच्छा होगा, एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो डॉलर वैल्यू का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी की बात करें तो स्लो डाउन है काफ़ी जगह। आईटी में बात करें तो आईटी में स्लो डाउन है, लेकिन कुछ कंपनीज़ है, कुछ सेक्टर्स है जिनके थीम के अंदर कुछ खास प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है, उनके एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट आप सामने देख सकते हैं। अब ये इस कंपनी की ईपीएस की बिल्डिंग है, साथ में आपको वैल्यूएशन का भी चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी की जो ईपीएस की बिल्डिंग है वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस क्वार्टर में जो नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए थे वो इसके बेस्ट नंबर थे। इसी वजह से इसकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ चुकी है, वैल्यूएशन में डिस्काउंट है। मीडियन की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं, मीडियन है इसका 58 के आसपास। अभी की वैल्यूएशन को देखें तो मीडियन से भी नीचे है, मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, आगे की डिमांड अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, मार्केट का लीडर है, डेट फ्री कंपनी है। इतनी सारी क्वालिटी होने की वजह से आपको ये स्टॉक इतना कुछ खास गिरावट के साथ में नहीं मिल रहा है। अब जैसे एक बार हम इसके चार्ट को वॉल्यूम के साथ में डिस्कस करते हैं, 7000 के आसपास की क्लोजिंग आप इसमें नोट करिए। और आज इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्टली आप देखिए इस लाइन को, इसी लाइन पर इसने आज के दिन सपोर्ट लिया था। अब इस सपोर्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि ये लेवल इसका रेसिस्टेंस का था। तो जो भी अपर बॉटम काइंड ऑफ कंपनी है, यानी जो भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी कंपनी है ही, वैसी कंपनीज में पहला सपोर्ट बनता है उसका आखिरी रेसिस्टेंस। तो ये आखिरी रेसिस्टेंस था और इसका ये पहला सपोर्ट बन चुका है। अब इसमें वॉल्यूम्स का खेल देखिए। जब इसके वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम्स ड्राई थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, तो यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना था। उसके बाद में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना था, डिस्कस किया था नंबर्स के बाद में। उसके बाद में वापस से वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं, नीचे की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना था, वापस से वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी ये जो तेज़ी आती है वो वॉल्यूम्स की वजह से आती है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद में गिरावट आ रही थी, काफ़ी देर तक इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला था, काफ़ी बार डिस्कस किया था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था। अभी इसमें वॉल्यूम्स वापस से बढ़ चुके हैं, इट मीन्स हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि कैसे तैसे करके ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, उसके बाद में 6000 के आसपास आ जाए और वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस मिल जाए। क्योंकि कंपनी के अंदर दमखम तो है ही, न्यूज़ हमने देख ली है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बेटर होगा। बाकी जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन दोनों लेवल्स पे, वो इसमें कंटिन्यू होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। Q2 के नंबर्स इसके काफ़ी कमाल के डिक्लेयर हो सकते हैं। अब इसके बाद में अगली कंपनी का नाम है AWL, यानी अडानी विल्मार। अब काफ़ी कम लोग जानते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यही जानते हैं कि एडिबल ऑयल को बेचकर कंपनी पैसा कमाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो, बट 65% रेवेन्यू कंपनी को इस सेगमेंट से मिलता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज फूड का नाम आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर कंपनी 11% पैसा कमाती है, यानी एडिबल ऑयल को बेच के भी कमाती है। FMCG फूड्स, जिसमें अंदर कंपनी अभी एंट्री करी है बहुत तेज़ी से, राइस का ब्रांड देखने को मिलेगा, बेसन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वीट आपको देखने को मिलेगी, दालें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो FMCG के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे 11% कंपनी कमाई करती है। तो बाकी का 25% कंपनी कहाँ से कमाती है? बाकी का 25% कंपनी कमाती है इंडस्ट्रीज़ के असेंशियल्स से, यानी जो भी केमिकल असेंशियल्स होते हैं उसको बेचकर कंपनी कमाती है। अब कौन से केमिकल है यहाँ पर आपको इंक्लूडिंग दिखाई देगा, ओलियो केमिकल का नाम, कैस्टर ऑयल का नाम दिखाई देगा, और भी काफ़ी सारे केमिकल्स है जिसका नाम आपको दिखाई देगा। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिक ओलियो केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है कि पहले नंबर पर फाइन ऑर्गेनिक्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको इस कंपनी का नाम दिखाई दे जाएगा। तो अभी हमने आर्टिकल देखा कि वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ रही है, मार्केट बूम कर रहा है। तो वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि इन कंपनीज़ को एक्सपोर्ट का फ़ायदा मिलेगा। ये कंपनी 7.40% पैसा कमाती है एक्सपोर्ट करने से। 50 कंट्रीज़ में कंपनी अपना माल बेचती है, और ये जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वन ऑफ द का मतलब है कि इसके अंदर, या वन ऑफ द हम बोल सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम देखेंगे ओलियो केमिकल में, और कैस्टर ऑयल में ये कंपनी मार्केट की लीडर है एक्सपोर्ट करने में। ओलियो केमिकल में सेकंड नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो ये दोनों कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए।
अब इसमें लेवल्स को देख लेते हैं। 723 के आसपास की क्लोजिंग है। ट्रेंड लाइन को देखिए दोस्तों, इसीलिए मैनेज कर रहा है ट्रेंड लाइन को, इतने बड़े ग्राउट के बावजूद भी टूट नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है डिमांड बढ़ रही है। सबका मतलब है FIDI को पता है डिमांड बढ़ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको टूटने नहीं दे रहे वो। लेवल्स को देखिए तो वही लेवल है 700 के नीचे या उसके आसपास मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कर सकते हैं। बाकी ऊपर से भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है, और एडिबल ऑयल में वैसे भी कंपनी मार्केट की किंग है। इसके बाद में अगली कंपनी का नाम है VBL, जिसने पता नहीं क्या खा लिया है जो गिरता ही नहीं है। तो इसने क्या खाया है, इसने खाया है FI का पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं FI का जो पैसा है इस कंपनी में टूट कर पड़ा है। यहाँ पर हाईएस्ट पिछले अगर हम 3 साल की बात करें तो FI ने इसमें हाईएस्ट अपने स्टेक को ले लिया है। और इस प्रकार की जो भी कंपनीज आप देख पा रहे हो, लाइक जो भी कंपनी XYZ जो US में भी है, इंडिया में भी है, पेप्सी हो गई, FMCG कंपनीज हो गई, PGH हो गया, नेस्ले हो गया, इस तरह की जो भी कंपनीज होती हैं जिनके ADR होते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस प्रकार की जो भी कंपनीज होती है उनमें FI दबा के इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी है, पेप्सी की कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइजी है नहीं, तो इसलिए FI का स्टेक इसमें कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि पेप्सिको की मतलब सेकंड लार्जेस्ट पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है US के बाद में, US के बाहर मतलब। तो US के बाहर का मतलब है बाकी जो भी कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी है, जिसके अंदर आपको 27 स्टेट्स देखने को मिलता है। अब आपके क्वेश्चन आते हैं कि सर ये हर लोग जो भी पेप्सी पीते हुए दिखते हैं, बट ये एक्सपेंड कैसे करेगी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। 27 स्टेट्स है, 7 टेरिटरी आपको यूनियन टेरिटरीज दिखाई देगी, 5 ओवरसीज नेशंस आपको दिखाई देंगे, मतलब 5 अलग अलग नेशंस में है। इट मीन्स इंडिया में तो फैलेगा, इंडिया में भी कैसे फैलेगा दोस्तों, रूरल एरिया में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको पेप्सी की ब्रांड बहुत कम देखने को मिलेगा। उसकी जैसी मतलब एक तरह से फर्स्ट कॉपी जो ब्रांड्स होती है, लैप्सी चैप्सी करके ऐसे कुछ बना के वो बेचते हैं, तो वो आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर ये पेनिट्रेट कर सकती है, वहाँ पर ये एक्सपेंड हो सकती है। साथ में अगर हम ओवरसीज़ नेशंस की बात करें तो भी इसको 5 नेशंस मिले हुए हैं, लेकिन पेप्सी जो है, जो US का पेप्सी है, वो इसको और भी नेशंस दे सकता है, और भी देश दे सकता है। जैसे डोमिनोज की बात करें, श्रीलंका में भी है, ये भी श्रीलंका में है, और इसको और भी देश मिल सकते हैं जो कि पेप्सी को इसको देगा आगे चल के। तो वैसे करके कंपनी क्या करेगी, एक्सपेंड हो सकती है। बट इंडिया में भी कंपनी के पास में बहुत मार्केट है, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो 10 साल के लिए एक्सटेंड भी हो चुकी है, जो कि आगे भी एक्सटेंड हो जाएगी। हमको 10 साल ही चाहिए वैसे भी मोटा पैसा छापने के लिए। अब देखिए इंडिया में डिमांड है, तभी तो कंपनी क्या करी, ग्रीन फील्ड प्लांट्स लगा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई कंपनी को करनी है। MP में भी लगा दिया है प्लांट, और साथ में राजस्थान में भी कंपनी प्लांट लगाने के ऊपर प्रोसेस करिए, सेटिंग अप करिए, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का कैपेक्स भी हो रहा है। कैपेक्स की वजह से कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करेगी, बट यहाँ पर एक्सपेंशन का फ़ायदा काफ़ी अच्छी तरह से आपको मिलेगा। अब इसमें आप देखिए कौन माल बेचेगा, मतलब FIDI क्यों माल बेचेगी जबकि उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि यही तो वैल्यूएशन को ऊपर लेके जाता है। अपन तो ठीक है अभी थोड़े से छोटे हैं, बट आगे चल के हमारी भी चलेगी। बट अभी की बात करें तो FIDI इनको ऊपर लेकर जाती है। नंबर सॉलिड आ चुके हैं, वैल्यूएशन नीचे है, डिस्काउंट के साथ में पहले भी डिस्कस किया था मैं आपको कि ये जो स्टॉक है यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है, इतना ऊपर भागने के बावजूद भी। वो क्यों रखता है, वैल्यूएशन देखिए 54 के आसपास है। इस तरह की ग्रोथ कंपनी, मतलब इस तरह की ग्रोथ कंपनी जिसको जो डिज़र्व करती है 80-90 की वैल्यूएशन, जो कि इसको पहले भी काफ़ी बार मिल चुकी है, तो इस वैल्यूएशन को डिज़र्व करती है और ऊपर जाने की क्षमता रखती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में इसमें खरीदारी करने के मौके मिल सकते हैं, बट सर्दियों में भी ऐसे नहीं सोच सकते कि क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले डेटा को देखें तो ये आपको EPS का डेटा देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दियों में कंपनी की सेल्स बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। बिल्कुल यहाँ पर जो EPS की बिल्डिंग आपको फ्लैट जरूर होती हुई दिखाई देगी। तो वहाँ पर जो फ्लैट होगी वहाँ पर बाजार इसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा कम कर सकता है, और वहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करने के मौके दिख सकते हैं। जैसे कोविड की बात करें तो देखिए सेल्स किस तरह से ठप हो गई थी। तो कोविड की जैसी सिचुएशन बार बार नहीं आएगी, बट बीच बीच में सेल्स यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ सकता है। अन्यथा कोई बड़े करेक्शंस की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोविड के अलावा इसमें कोई भी ऐसा कुछ करेक्शन देखने को नहीं मिला जिसमें 25-30% के साथ में स्टॉक टूटा हो। तो छोटी सी गिरावट भी इन्वेस्टमेंट करने के मौके बन जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बार डिस्कस किया था, अभी जैसे गिरा था ये 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली, इस लेवल पे भी डिस्कस किया था इसको 910 के आसपास, क्योंकि ये इसका क्या था, पहला रेसिस्टेंस यानी पहला सपोर्ट था। अभी भी क्या हो रहा है इसके अंदर, जो इसका आखिरी रेसिस्टेंस था ये वाला, ये इसका सपोर्ट अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा मतलब वो नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में जो भी गिरावट आपको मिले वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके बन जाए। तो लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट है इसका, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट ही करने वाला लेवल है 1050। उसके बाद में 910 का यानी 910 का लेवल अगला इसका सपोर्ट का बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी का नाम है कैंपस। कैंपस के अंदर भी शानदार तेजी अभी चल रही है। इसके भी लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 558 का भाव है। टेक्निकल्स की बात करें तो अभी के समय इस पैटर्न के हिसाब से ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर ये कुछ सपोर्ट के पॉइंट्स है। सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस को टच करके नीचे, वापस से अपसाइड, वापस से डाउन साइड, वापस से अपसाइड, और डाउन साइड होने के चांसेस है टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें शानदार तेजी आएगी। अदरवाइज ये आपको 500 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 510-520 के आसपास आप चाहे तो इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया था, बट
इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, थोड़ा सा गिरे नीचे आए डिस्काउंट के साथ में मिले तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके बाद में अगली कंपनी का नाम है मान्यवर, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि तेजी रुझान के साथ में बनी हुई है, और इसको भी हमने डिस्कस किया था कि अपर बॉटम के साथ में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के मौके देख सकते हैं। अभी अपने अपर बॉटम के साथ में इसने आज के दिन, ये डेली का चार्ट है तो आज के दिन देखिए बिल्कुल इसी लेवल पे इसने गिरावट में रुकावट दिखाई है, इसी लेवल से इसमें बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि ये जो लेवल है गोले के अंदर नोट करिए, ये जो लेवल है ये इसका रेसिस्टेंस का था, तो इसी के आसपास हमने लाइन को ड्रॉ किया था। अब ये कौन सा लेवल है, ये 1320-30 के आसपास का लेवल है, तो 1320-1330 के आसपास इसका पहला सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर दूसरे सपोर्ट के बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि ट्रेंड अच्छा है, शादियों का सीज़न है, तो इसको हमने इस सपोर्ट पे भी डिस्कस किया था, इस वाले सपोर्ट पे, और अभी भी अगर हम नोट करें तो अभी भी अपने सपोर्ट के आसपास है। लेट्स सी कि मंडे को मान लो बाजार थोड़ा सा भी गिर जाता है, तो इन सभी कंपनीज़ में जो भी लेवल्स आपको मैंने बताया उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करने के मौके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको भी इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी या फिर आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो आज के मात्र 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि सोमवार के बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इनको भी देख सकते हैं। इनके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।